दोस्तों भाई बहन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आज हमारा पहला क्लास है। हम बात करेंगे त्रिकोणमिति पे। हो सके आपको कम सही हो, थोड़ी हमारी राइटिंग कम सही है, इस चीज़ को नेगलेक्ट करिए। हो सके हमारी लैंग्वेज भी कम सही हो, इस चीज़ को भी नेगलेक्ट करिए। तो हम बात करेंगे त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। यह हम चाहे क्लास 9 से शुरू करें, 9, 10, 11, 12 या हायर एजुकेशन में बात करें, यह आपको हर जगह मिलेगा त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का अगर हम हिंदी के शब्द पे देखें, त्रिकोणमिति यह आसानी से त्रिकोण प्लस ज्यामिति, त्रिकोण प्लस ज्यामिति। त्रिकोण में ही छिपा है 3 कोण और ज्यामिति। ज्यामिति से मतलब है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति से मतलब है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, अर्थात कोणों पे जहाँ ज्यामिति हो, कोणों पे जहाँ रचनाएं हो, वहाँ हम समझ सकते हैं त्रिकोणमिति। अब बात आती है हम त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं। हम त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं? त्रिकोणमिति हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। हमको लगता है, हम भी जब छोटे थे क्लास 9 में, हम सोचते थे ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए एंगल की ज़रूरत होती है, किसी मिसाइल को छोड़ने के लिए हमको एंगल की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए हमारा ये मिसाइल तैनात है, हम किस एंगल पे छोड़े, हमारा यहाँ टारगेट पे आके विस्फोट हो। हमारा अगर हम किस एंगल से छोड़ें, यहाँ से एक वायुयान आता है कि जाके इस पे विस्फोट करे। इन्हीं सबको ज्ञान करने के लिए हमें छोटे स्तरों से ही इसका परिचय कराया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को ज्ञान के लिए हमें छोटे क्लास में ही सिखाया जाता है, जिससे हम परिचित रहें। भविष्य में हम जब बड़ी हायर एजुकेशन पे हैं, चूँकि कहा जाता है कि आज के बच्चे भविष्य के मार्गदर्शक होंगे, आज के बच्चे भविष्य के मार्गदर्शक होंगे, तो यहीं से हम इन सब चीज़ों का परिचय कराया जाता है। तो हम सबसे इनका बेसिक क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हमारा पहला क्लास है त्रिकोणमिति। कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो हम पहले उनको जानेंगे। जैसे साइन है, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। देखिए ये चीज़ पे हम ज़्यादा डीपली अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि यह छोटी कक्षाओं के लिए ही जितना ज़रूरी होता है उसमें हम बात करेंगे। यहाँ पे हम भी देखते हैं, ये जानते हैं ये हमारे ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ हम साइन की बात करते हैं, यहाँ कॉस की बात करते हैं, और इन दोनों के मध्य में हम टैन की बात करते हैं। ये हायर एजुकेशन है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम इस पर देखेंगे क्या रिलेशन है, एक दूसरे में क्या रिलेशन है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन जस्ट अपोजिट है कोसेक के, कॉस जस्ट अपोजिट है सेक के, टैन जस्ट अपोजिट है कॉट के। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। टैन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। ये एक दूसरे से जस्ट रिलेटेड है। अगर हम चाहे इस चीज़ को उलट कर भी पढ़ सकते हैं। उलट कर पढ़ने का मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा। ये मैथमेटिकली की बात होती है।
सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये एक दूसरे में रिलेशन होता है। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। और tan थीटा की जब बात करेंगे, tan थीटा बराबर हम यहाँ ये भी जानते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कॉट की बात करेंगे, कॉट थीटा बराबर, अगर tan हम जानते हैं tan कॉट का अपोजिट होता है, तो जब साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इनमें रिलेशन निकालने के लिए हम एक फार्मूला रट लिए हैं, ये नई जनरेशन भी रट ली है। वो फार्मूला है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। यहाँ हम यल का मतलब समझते हैं लंब, ए का मतलब समझते हैं आधार, के का मतलब समझते हैं कण, के का मतलब समझते हैं कण। यहाँ पे हम ये देखेंगे, हम पहले ही बात कर दिए जब त्रिकोणमिति की बात होती है तीन कोण, अर्थात हम देखेंगे त्रिभुज में भी तीन कोण होते हैं, तो हम एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज ये हमारा 90 अंश है, ये हमारा 90 अंश है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। और क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं लंब, क्षैतिज रेखा को कहते हैं हम लंब। और जब बात करेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा की, हम बात करेंगे आधार की। यहाँ हम इसकी बात करेंगे आधार की, यहाँ बात करेंगे आधार की। और ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करेंगे हम लंब की। चूंकि वीडियो हमको कट करना पड़ा, गर्मी बहुत है, तो हम फिर से कहाँ पहुँचे थे, कर्ण लंब पे। तो इस भुजा को हम मानते हैं लंब। अब हम इन सब चीज़ों पे बाद में बात करेंगे, इन सब चीज़ों में बात करेंगे। हम शुरू करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कि कुछ मान फिक्स होते हैं, कुछ मान फिक्स होते हैं। कुछ मान क्या क्या है, जैसे 0 अंश, बेसिक चीज पे हमको सिखाया जाता है 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। हम आपको बता दें, हम किसी भी एंगल की बात करें, किसी भी एंगल की सबका मान निकाला जाता है। लेकिन यह क्लास जो है बेसिक है, छोटी कक्षाओं का है, इसलिए हम नियत मान पे बात करते हैं। अब इस पे हम पहले एक बार देख ले एंगल का। हम यहाँ 0 से शुरू किए, कहाँ से, 0 से शुरू किए। 0 से बढ़े 90 अंश, 0 से बढ़े कहाँ, 90 अंश। 0 से 30, रास्ते में 30 भी मिला, 45 भी मिला, 60 भी मिला, आगे 90 मिल गया। इसका मतलब हमें हर एक एंगल का मान आना चाहिए, हर एक एंगल का मान आना चाहिए। लेकिन यह छोटी क्लास है, इसलिए हम कुछ नियत मान पे बात करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा और बढ़े आ गए हम 180 अंश। कहाँ पहुँच गए, 180 अंश पहुँच गए। फिर और चले तो 360 आ गए, कहाँ आ गए, 270 आ गए, कहाँ आ गए, 270। और बढ़े तो हम 360 पहुँच गए। इसी तरह अब हम चाहे जितने चक्कर लगाएं, हम वहीं रह गए, हम वहीं रह गए। ये बड़ी कक्षाओं में बात होगी, फिलहाल हम इनके मानों पे चलते हैं। तो कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात है,
साइन, काश, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये अब हमारे काम का नहीं है, आप भी नोट कर लिए हैं। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। हमको मान रटना ही नहीं है, हमको रटाया जाता है कि मान याद करो, मान याद करो। हम मान क्यों याद करें? हम मान याद ही नहीं करेंगे। गणित कभी याद ही नहीं करना चाहिए, गणित कभी रटना ही नहीं चाहिए, गणित समझना चाहिए। जो बच्चा गणित को समझ लिया वो आसानी से पूरा सवाल प्रॉब्लम हल कर सकता है। इसलिए गणित हमको रटना ही नहीं चाहिए। कहते हैं टीचर भाई आप 60 अंश का मान बताओ, आप 90 अंश का मान बताओ, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें प्रेशर कर जाती हैं, तो इसका वैल्यू नहीं समझ पाता। तो हम आज रटने पे बात नहीं करेंगे, आज हम समझने पे बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को अगर ध्यान से देखेंगे तो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे इस मान को। तो हम सबसे पहले क्या करें, गिनती लिख ले। 0, 1, 2, 3, 4। आप देख रहे हैं हम कुछ किए ही नहीं, केवल गिनती लिखे हैं। क्या लिखे हैं? गिनती लिखे हैं। अब एक काम और कर लें, सबको 4 से भाग देते हैं, सबको 4 से भाग देते हैं। देख रहे हैं हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी भाग किए हैं। अब भाग करने के बाद सबको हम कड़ीम कर दें, सब को दरवाजे के अंदर बंद कर दे। ये सब बहुत शरारती हैं, भाग जाएंगे। हम दरवाजे के अंदर बंद कर दिए। अब भाग के दिखाएं। लो भाई सब दरवाजे में बंद हो गए। अब निकलेंगे कैसे? तब निकलने के लिए देखें हम इनको अलग से रास्ता दें। हम जानते हैं अगर किसी भी नंबर से 0 में भाग करेंगे तो हमको आंसर 0 मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहाँ से 0 मिला तो इसका वैल्यू 0 हो गया। 1/4 की बात करेंगे। 1/4 और वर्ग से वही बाहर निकलेगा जो जोड़ा होगा, जो अकेले रहेगा उसको घर में ही रहने दीजिए, जो जोड़ा होगा वही बाहर निकल पाएगा, क्योंकि जोड़े में ताकत होती है। तो देखिए ताकत कैसी है, 2 गुणते 2। ये जोड़ा हुआ इसलिए बाहर निकला, जब बाहर निकलेगा तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ से मिला हमें 1/2। 1/2। अब हम बात करेंगे 2/4 की। 2/4 की यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा? और चूंकि यह कड़ी है इसका जोड़ा नहीं बनेगा, इसलिए हमको क्या मिला? कड़ी में 2। तीसरा वैल्यू क्या है? 1, 2, 3 चौथा 3/4। 3/4 तो यहाँ से हमको मिला 3, 2 गुणते 2। 3, 2 गुणते 2। यहाँ से जोड़ा निकला, 1 बाहर आ गया, तो यहाँ से हमको क्या मिला? कड़ीम 3/2। कड़ीम 3/2। और अंत में क्या है? 4/4। 4/4 चूँकि ऊपर नीचे समान है, ऊपर नीचे समान है, तब भाग में यह और कुछ नहीं है, यह केवल भिन्न का भाग है। और भिन्न का भाग कक्षा 3 से ही सिखाया जाता है। ऊपर नीचे समान तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिला? 1। यहाँ से हमको 1 मिला। अब हम देखेंगे सबका मान निकल गया, सबका मान निकल गया। इसका वैल्यू क्या मिला? 0,
इसका वैल्यू क्या मिला 1/2, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 3/4, इसका वैल्यू 1। यहाँ हम थोड़ा लाइन खींच दे जिससे समझने में आसानी हो। ये होना चाहिए। गर्मी है इसलिए गर्मी में थोड़ा दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ हम एक लाइन खींच दें जिससे डिवाइड हो जाए। और आपको हम ये बता दें, जब हम छोटी कक्षाओं में होते हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ क लिखना सिखाया जाता है। क्या लिखना सिखाया जाता है? पहले कहते इस तरह करो, इसके बाद इस तरह हो गया, ये क हो गया। आज तक कभी किसी बच्चे को ये नहीं सिखाया गया भैया ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे कर दो। इसको सिखाया ही नहीं जाता। कहते हैं भाई यही सीखो, यही सीखो, और बच्चा ये सीख लेता है, इसके बाद सीख लेता है। हमारे कहने का मतलब आपको हम साइन का निकाल दिए, साइन का वैल्यू निकाल दिए, तो आप सबका वैल्यू निकालो। अब हम इतना डीपली इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन गया है। अब हम इसमें देखेंगे किस तरह निकलता है। हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप सब नोट कर लीजिए। देखिए हम बात जानते हैं साइन थीटा कास थीटा जस्ट 90 डिग्री का अंतर होता है। साइन थीटा इक्वल टू कास या साइन 30 अंश बात करेंगे। जो वैल्यू साइन 30 अंश की होगी वही कास 60 अंश की होगी, वही कास 60 अंश की होगी। और देखिए 60 30 90, 60 30 90, जो वैल्यू साइन 0 अंश का होगा वही कास 90 अंश का होगा। 0 90, 90 में 0 जोड़ेंगे हमको क्या मिलेगा 90। तो उसी तरह जो मान हमको साइन 0 अंश का होगा, साइन 0 अंश का होगा वही क्या होगा कास 90 अंश का, कास 90 अंश का मान बराबर होगा। साइन 0 अंश कास 90 अंश बराबर होगा। अब देखें, या इसी को हम कह दें, इसी को कह दें कास 90 अंश साइन 0 अंश के बराबर होगा। तो कास 90 साइन 0 के बराबर, या इसी को हम और भी कह सकते हैं अच्छे से, कास 0 साइन 90 के बराबर होगा। कास 0 साइन 90 के बराबर होगा। कास 0 ये है, कास 0 ये है, कास 0 अंश का मान साइन 90 अंश के बराबर होगा। साइन 90 अंश का मान 1 है तो यहाँ से 1 हुआ। अब इसी तरह कास 30 अंश, कास 30 अंश साइन 60 अंश के बराबर होगा। 60 30 90, साइन 60 अंश के बराबर कास 30 अंश का मान है, तो यहाँ से हमको मिला करीब 3/2, करीब 3/2। बात करेंगे कास 45, कास 45, 45 में क्या जोड़ो कि 90 हो 45, इसका मतलब कास 45 साइन 45 के बराबर है। कास 45 साइन 45, 1/2, 1/2। कास 60 अंश, कास 60 अंश, 60 में क्या जोड़े 90 हो 30, 60 30 90, तो कास 60 साइन 30 90, तो कास 60 का वैल्यू, कास 60 का वैल्यू साइन 30 के वैल्यू के बराबर होगा। साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2। कास 90, कास 90, 90 में क्या जोड़े कि 90 हो 0, कास 90 तो इसका मतलब साइन 0, कास 90 साइन 0, साइन 0 ये है, इस तरह मिला 0। अब हम देखेंगे कि हमारा साइन का भी मिल गया मान, कास का भी मान मिल गया।
साइन का भी मान मिल गया, कास का भी मान मिल गया। अब हम बात करेंगे टैन की। हम किसकी बात करेंगे? टैन की। जब हम टैन जीरो अंश, हम पहले भी बात कर चुके हैं, टैन कास साइन में संबंध होता है। टैन जीरो अंश कास जीरो बटे साइन जीरो, कास जीरो बटे साइन जीरो। यहाँ गलत हो गया, क्योंकि हम पहले से बता दें गर्मी बहुत है, इसलिए कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोग जब कमेंट करेंगे तो हम वहाँ पे इस चीज़ को सुधार करेंगे। टैन जीरो बराबर साइन जीरो बटे कास जीरो। टैन जीरो इक्वल टू का साइन जीरो बटे कास जीरो। साइन जीरो अंश का मान क्या है? जीरो है। साइन जीरो अंश का मान है क्या है? जीरो है। और कास जीरो अंश का मान 1 है। साइन जीरो अंश का मान 0 है, कास जीरो अंश का मान 1 है। साइन जीरो अंश का मान 0, कास जीरो अंश का मान 1। अब किसी संख्या से 0 में भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। जैसे 1 से हम अगर भाग देते 0 में तो यहाँ पे 0 मिला। क्या मिला? 0 मिला। तो इसका मान tan 0 बराबर क्या मिला? 0। tan 0 अंश बराबर क्या मिला? 0। tan 30 अंश, tan 30 अंश की बात करेंगे। tan 30 अंश बराबर साइन 30 बटे कास 30। tan 30 बराबर साइन 30 बटे कास 30। साइन 30 अंश का मान 1/2, कास 30 अंश का मान करीब 3/2। देखिए कक्षा 3 में पहुंच गए हम। कक्षा 9 से जस्ट हमारा डिमोशन हो गया, हम कक्षा 3 में पहुंच गए। ये भिन्न है, ये त्रिकोणमिति हमको लगना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे भिन्न की बात हो गई। अब हम भिन्न के नज़रिए से देखेंगे तो उस चीज़ को हम आसानी से कर पाएंगे। 1/2 जब हमको बताया जाता है भिन्न के भाग में गुणा हो जाता है, भिन्न के भाग में गुणा होके दूसरे भिन्न को पलट दिया जाता है, अर्थात हर अंश हो जाता है, अंश हर हो जाता है। तो यहाँ से मिला हमको 2/3, 2 से कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। हमको क्या मिला? 1/3, 1/3। tan 30 अंश बराबर 1/3। tan 45 की बात करेंगे। tan 45 की जब हम बात करेंगे, साइन 45 बट्टे कास 45 बट्टे कास 45। साइन 45 अंश का मान हमको क्या मिला है? 1/2, 1/2। कास 45 अंश का मान मिला है 1/2। यहाँ भी देखेंगे हमको क्या मिला? भिन्न मिला। क्या मिला? भिन्न मिला। तो इस तरह हम इसको भिन्न का हम जब भाग करते हैं, भिन्न का भाग करने में हम क्या करते हैं? दूसरे भिन्न को, पहले भिन्न को हम सेम लिखते हैं, दूसरे भिन्न के अंश को हर को अंश कर देते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिला? 1 कैंसिल हो गया, 1। tan 45 अंश का मान 1 मिला। tan 60 अंश बराबर साइन 60 बट्टे कास 60। साइन 60 बट्टे कास 60। साइन 60 का वैल्यू है हमारे पास करीब 3/2, करीब 3/2। कास 60 अंश का मान है 1/2। कास 60 अंश का मान है 1/2। यहाँ से हम देखेंगे, बार बार कर रहे हैं भिन्न है, तो भिन्न को हल करने के लिए करीब 3/2 और दूसरे भिन्न के अंश को हर को अंश कर देते हैं 2/1। तो यहाँ से है 2 से 2 कैंसिल, करीब 3 हमको प्राप्त हुआ। tan 60 अंश का मान करीब 3 प्राप्त हुआ। tan 90 अंश, जब tan 90 अंश की बात करेंगे हम, साइन 90 tan 90 बराबर साइन 90 बटे कास 90। साइन 90 बटे कास 90। अब हम देखेंगे अपने चार्ट में कि भाई टेबल में कहाँ है साइन 90। साइन 90 कास 90। साइन 90 बटे कास 90। साइन 90 का मान 1, कास 90 अंश का मान 0।
1/0, 1/0। अब हमको 0 में 1 से भाग देना है, 0 में 1 से भाग देना है। ये आप लोग नोट कर लिए हो तो हम मिटा दें, ना नोट किए हो तो वीडियो को रोक कर आप नोट करिए। हम बात किए tan 90 sin 90/cos 90। अब हम देखेंगे 0 से 1 में भाग करेंगे तो यहाँ 0 बार गया, क्या मिला? 1 मिला। फिर गए, फिर 1 मिला, फिर गए, फिर 1 मिला। इसी हम फिर गए, ये तो कम ही नहीं हो रहा है। तो हम इसी को समझने के लिए देखिए हम कितनी बार जा रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है। इसीलिए हम इसको आसानी भाषा में समझने के लिए इसको कर देते हैं। यह एक देख रहे हैं हम, चाहे जितनी बार जाएं ख़त्म ही नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से ख़त्म कहाँ से। इसीलिए हम जब भी किसी संख्या से 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं उसका वैल्यू हम क्या समझते हैं? अनंत। क्या समझते हैं? अनंत या अपरिभाषित, अपरिभाषित या अनंत। तो हम चूँकि जब हम बात करेंगे मैथ में तो हम शब्द नहीं लिख सकते, हम इसकी कुछ सिंबल लेंगे। इसका सिंबल ये है, तो यहाँ पे हम tan 90 पे बात कर लिए। अब tan 90 cot 90, जिस प्रकार हम साइन और कास में देखे हैं उसी तरह tan और cot में भी देखते हैं, उसी तरह tan और cot में भी देखते हैं। जिस तरह हम साइन कॉस में बात की है उसी तरह हम tan और cot में भी देखते हैं। या दूसरी बात होती है, जिस तरह हम बात किए हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, उसी तरह हम cot थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ से हम देखेंगे दोनों जस्ट अपोजिट है, दोनों जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, या हम कह दें tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। चूँकि हम सोचते हैं कितना सिंपल तरीके से चलें, चूँकि हम कितने सिंपल तरीके से चले तो इसलिए हम इस विधि को बाद में यूज करेंगे। हम इसी विधि पे चलते हैं। tan 0 अंश cot 90 अंश, cot 0 tan 90, cot 0 tan 90। tan 90 अंश का मान क्या है? इनफाइनाइट। cot 30 अंश, 30 में क्या जोड़े कि 90 हो? cot 30 में हम 60 जोड़ते, क्या जोड़ दे? 60। cos 30 अंश, cot 30 अंश tan 60 अंश के बराबर का। tan 60 अंश का मान कितना है? 90 अंश, कड़ी में 3। tan 60 अंश का मान है कड़ी में 3, इसलिए हमको कड़ी में 3 मिला। cot 45 tan 45, 45 45 90, 1 मिला। cot 60 अंश tan 30 अंश, tan 30 अंश, यहाँ से हमको क्या मिला है? बटे कड़ी में 3। cot 0 cot 90, 90 में क्या जोड़े कि 0 हो? 0। 90 में क्या जोड़े कि 90 हो? 90 में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो 90 होगा। इसका मतलब cot 90 tan 0 के बराबर है, cot 90 tan 0 के बराबर है। तो tan 0 अंश का मान 0 है। सेक का वैल्यू हम जानते हैं, सेक जस्ट cot के अपोजिट है, जस्ट cos के अपोजिट है। हम इसको इरेज कर रहे हैं। सेक 0 बराबर सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, अर्थात सेक का वैल्यू वही होगा जो 1/cos का वैल्यू होगा। हम सेक 0 अंश की बात करेंगे। सेक 0 की जब हम बात किए तो यहाँ से हमको मिला 1/cos 0, 1/cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या है? cos 0 का वैल्यू 1 है। क्या है? cos 0 का वैल्यू 1 है। तो यहाँ से 1/1 उत्तर हमको 1 मिला, 1/1 उत्तर हमको 1 मिला। तो यहाँ से 1। सेक 30 अंश, सेक 30 अंश, सेक 30 अंश बराबर 1/cos 30, 1/cos 30। cos 30 अंश का वैल्यू है कड़ी में 3/2।
देखिए यहाँ पे भाग है, ये अंश है, क्या है अंश, और यह क्या है हर, क्या है हर, या एक दूसरी भिन्न है या दूसरा भिन्न है। हम भिन्न के भाग में बात करते हैं, पहले भिन्न को ऐसे छोड़ दो, दूसरे भिन्न के अंश को हर, हर को अंश कर दो। यहाँ से मिला 2/3, 2/3 सेक 30 अंश का मान हमको मिला 2/3। सेक 45 अंश, सेक 45 अंश cos 45 के बराबर है। सेक 45 1/cos 45, सेक 45 1/cos 45, cos 45 अंश का मान है 1/2। यहाँ से हमको मिला इसी तरह सेक 60 अंश cos 60 के बराबर है। सेक 60 cos 60 के बराबर है। cos 60 का मान हम चार्ट टेबल में देखेंगे 1/2, 1/2। यहाँ से हमको मिला 2। सेक 60 cos 60 के बराबर, सेक 90 cos 90 के बराबर है, अपोजिट है। सेक 90 cos 90 के अपोजिट है। तो cos 90 का मान क्या है 0 है, cos 90 अंश का मान 0 है। हम इस पे बात कर चुके हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा इनफाइनाइट, क्या मिलेगा इनफाइनाइट। और उसी तरह हम देखेंगे, चाहे कॉसेक का वैल्यू निकालने के लिए साइन से कंपैरिजन कर दें, या दूसरी विधि होती है कॉसेक का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम सेक के जस्ट 90 अंश की तुलना करते हैं, जिससे कॉसेक 0 अंश सेक 90 अंश के बराबर हो गया। कॉसेक 30 अंश सेक 60 के बराबर हो गया। कॉसेक 45 अंश सेक 45 अंश के बराबर हो गया। कॉसेक 60 अंश सेक 30 अंश के बराबर हो गया। कॉसेक 90 अंश सेक 0 अंश के बराबर हो गया। इस तरह मान निकला। आज हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिसमें जो दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, फिर जिस टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे हम उस टॉपिक का वीडियो आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।